प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत के साथ फिर से उपस्थित हैं। टॉपिक का नाम है वाक्य विचार। वाक्य विचार। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। और वाक्य विचार में हम क्या पढ़ेंगे कि वाक्य क्या है, किस प्रकार से वाक्य लिखे जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्यार्थियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। हमने क्या देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ण कहलाती है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। इस प्रकार से वाक्य बनते हैं। तो वाक्य की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। वाक्य की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कुछ अर्थ हो। शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कुछ अर्थ हो। हमने क्या देखा? वाक्य की परिभाषा क्या देखी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो। वाक्य की परिभाषा हमने क्या देखी कि शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, यानी कि ऐसे शब्दों का समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहते हैं। तो हमने देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं और शब्दों से फिर वाक्यों का निर्माण होता है। और वाक्य की परिभाषा हमने देखी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। अब है वाक्य के अवयव। वाक्य के अवयव या वाक्य के अंग। तो विद्यार्थियों, वाक्य के कितने अवयव होते हैं? दो अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य की। नंबर 1 है उद्देश्य। वाक्य के ये दो अवयव हैं, उद्देश्य और विधेय। तो सबसे पहले है उद्देश्य। जिस वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है, जिस वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है,
हमने क्या देखा कि जिस वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाला जो शब्द होता है, उसे सूचित करने वाला शब्द उद्देश्य कहलाता है, या उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य की बिल्कुल सीधी और सटीक सी परिभाषा है कि जिस वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाला शब्द, जिस वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाला शब्द जो है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे पारस जाता है, जिस वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है, देखो इसको हम इस तरीके से याद करेंगे, जिस वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है, किसके बारे में कहा जा रहा है, जाता के बारे में, उसे सूचित करने वाला शब्द उद्देश्य कहलाता है। तो उसे सूचित कौन कर रहा है, पारस, तो इसमें पारस क्या हो गया, उद्देश्य। इस तरीके से इस एग्जाम्पल को देखते हैं, उद्देश्य की परिभाषा देखते हैं कि जिस वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है, जैसे पारस जाता है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, जाता है के बारे में, तो उसे सूचित करने वाला शब्द कौन सा है, पारस है, तो इसमें उद्देश्य क्या हो गया, पारस हो गया। उसी प्रकार अगला जो है वह है विधेय, या फिर इसके बारे में दूसरा देखें, राकेश विद्यालय जाता है। तो इसमें जिस वस्तु के बारे में कुछ कहा जा रहा है, विद्यालय जाता है, इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, किसके बारे में, विद्यालय के बारे में, विद्यालय जाता है यानी कि कुछ कहा जा रहा है, किसके बारे में, विद्यालय, उसे सूचित करने वाला शब्द जो है वो क्या हो गया, राकेश, तो राकेश क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। उसी प्रकार दूसरा जो है विधेय, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरे नंबर का है विधेय। विधेय, विधेय उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है विधेय की परिभाषा हमने देखी, बिल्कुल सीधी सी देखी कि उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है, जैसे पहले एग्जाम्पल की हम बात करें, राम जाता है, इसमें हमने क्या देखा, ये तो हो गया उद्देश्य, ये हो गया उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है, यानी कि राम के संबंध में क्या कहा गया है वो क्या कहलाता है, जाता है, क्या है ये, विधेय कहलाएगा।
जैसे अगर एक और देखा था हमने कि राकेश विद्यालय जाता है, तो राकेश तो क्या हो गया, उद्देश्य। उद्देश्य की परिभाषा हमने क्या देखी थी कि जिस वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है, इसके बारे में कुछ कहा, जिस वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाला शब्द क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। तो राकेश विद्यालय जाता है, तो विद्यालय के बारे में, विद्यालय जाता है के बारे में कुछ कहा जा रहा है और कुछ कहने वाला जो मुख्य शब्द होता है उसे ही हम उद्देश्य कहेंगे। राकेश क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, विद्यालय जाता है क्या हो गया, विधेय हो गया। तो इस प्रकार से उद्देश्य और विधेय होते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं वाक्य के भेद की। उद्देश्य विधेय हमने देख लिया कि उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाएगा उसे वो क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। अब हम देखते हैं वाक्य के भेद। आगे का जो पॉइंट है वह है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद अब देखते हैं। वाक्य के भेदों में अपन देखते हैं कि वाक्यों का वर्गीकरण जो है वो दो दृष्टियों से किया जा सकता है। वाक्यों का जो वर्गीकरण है, यानी कि वाक्यों को बांटा जो है, वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो दो दृष्टियों से किया जा सकता है। वाक्यों का वर्गीकरण दो तरीकों से किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके से? एक तो है रचना की दृष्टि से। नंबर 1 है रचना की दृष्टि से। नंबर 1 है रचना की दृष्टि से और नंबर 2 है अर्थ की दृष्टि से। वाक्यों का बंटवारा, वाक्यों का वर्गीकरण जो है वो दो तरीके से कर सकते हैं, रचना की दृष्टि से और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। अब नंबर 1 बात करते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। नंबर 1 की बात करते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। अब रचना की दृष्टि से देखो, वाक्यों को हमने दो तरीके से हम वाक्यों को बांट सकते हैं, रचना की दृष्टि से और है अर्थ की दृष्टि से। अब नंबर 1 है रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं या कितने भागों में हम बांट सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे नंबर 1 है सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य। देखो, रचना की दृष्टि से वाक्यों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। देखो, सरल या साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तीसरे नंबर पे है संयुक्त वाक्य।
ये कौन से हैं? रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेद देख रहे हैं। तो विद्यार्थियों, रचना की दृष्टि से बात चल रही थी वाक्य के भेद की। वाक्य बिल्कुल सीधी सी बात है कि वाक्यों का जो वर्गीकरण है, जो बंटवारा है, हम दो दृष्टियों से या दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 है रचना की दृष्टि से, नंबर 2 है अर्थ की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। अब रचना की दृष्टि से वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, या उसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? सरल या साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब हम बात करते हैं कि रचना की दृष्टि से जो पहला वाक्य है सरल या साधारण वाक्य, उसको हम उदाहरण सहित देखते हैं। तो नंबर 1 है सरल या साधारण वाक्य। नंबर 1 की हम परिभाषा देखते हैं, सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य, बिल्कुल इजी सा और सरल सा पॉइंट है ये। सरल या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। जिस वाक्य में एक उद्देश्य वह एक उद्देश्य या विधेय। हमने क्या देखा कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य या विधेय हो, अर्थात एक ही मुख्य क्रिया हो, एक ही मुख्य क्रिया हो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। परिभाषा हमने क्या देखी कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, अर्थात एक ही मुख्य क्रिया हो, उसमें क्या होगा? उसे हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य के नाम से जानते हैं। उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। परिभाषा क्या देखी हमने कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, अर्थात एक ही मुख्य क्रिया हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। तो इसमें हमने एग्जाम्पल के लिए क्या देखा है, इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें हो गया राम क्या हो गया? जिस वाक्य में एक उद्देश्य है, तो इसमें एक उद्देश्य क्या है? राम। और एक ही विधेय हो, पुस्तक पढ़ता है, क्या हो गया? विधेय हो गया। पुस्तक पढ़ता है। राम क्या है? उद्देश्य है। पुस्तक पढ़ता है क्या है? विधेय है। उद्देश्य और विधेय बात भी है। एक जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, अर्थात एक ही मुख्य क्रिया हो, उससे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है।
तो राम पुस्तक पढ़ता है कैसा वाक्य हो गया, सरल या साधारण वाक्य हो गया। उसी प्रकार दूसरा देखें, राम श्याम और मोहन गा रहे हैं। राम श्याम और मोहन गा रहे हैं। राम श्याम मोहन, ये क्या है, उद्देश्य। राम श्याम मोहन, ये क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। और उद्देश्य भी एक उद्देश्य हो गया। राम श्याम मोहन क्या हो गए, एक उद्देश्य हो गए, ठीक है। और विधेय क्या हो गया, गा रहे हैं। विधेय क्या हो गया, गा रहे हैं। तो यहां राम श्याम मोहन तीनों मिलकर एक ही विधेय यानी कि एक ही कार्य में संलग्न होने के कारण एक ही इनको उद्देश्य के अंतर्गत रखा जाता है। राम श्याम और मोहन तीनों का एक ही काम है, एक ही कार्य में प्रवीण होने के कारण या एक ही कार्य में लगे होने के कारण एक उद्देश्य हो गया इनका। उद्देश्य का अर्थ होता है कार्य। राम श्याम और मोहन ये तीनों के तीनों क्या हो गए, एक ही उद्देश्य हो गया, इनका एक ही कार्य हो गया, एक ही उद्देश्य हो गया। क्या हो गया, गा रहे हैं, गाना गाना, गाना गाना यानी कि गाना गा रहे हैं। राम श्याम और मोहन ये तीनों क्या है, इन तीनों का क्या है, एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, गा रहे हैं। ये क्या हो गया, विधेय हो गया। गा रहे हैं क्या हो गया, विधेय हो गया। तो विद्यार्थियों आज हमने बात की वाक्य विचार की, और वाक्य विचार में हमने पढ़ा सबसे पहले वाक्य की परिभाषा देखी, शब्दों का सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। और इसमें हमने इसके साथ साथ ये भी देखा कि विद्यार्थियों वाक्य जो है, वाक्य के दो अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य के बारे में हमने चर्चा की कि जिस वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाला जो शब्द होता है, जिस भी वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे सूचित करने वाले शब्द को हम उद्देश्य कहेंगे। और विधेय के बारे में हमने क्या पढ़ा कि उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी बतलाया जाता है या जो कुछ भी बात रखी जाती है, बताई जाती है, वह क्या कहलाती है, विधेय कहलाती है। एग्जाम्पल में भी हमने देखा जैसे राम विद्यालय जाता है, ऐसा एग्जाम्पल भी हमने देखा। और इसमें हमने देखा कि राम तो क्या है, उद्देश्य है, और विद्यालय जाता क्या है, विधेय। उसी प्रकार से हमने आगे इसमें देखा कि वाक्य के भेद देखे। वाक्य के भेदों में हमने देखा कि वाक्य के भेद जो है रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, और तीसरे नंबर का जो वाक्य है वह है संयुक्त वाक्य। और नंबर 1 जो है सरल या साधारण वाक्य जो है उसकी परिभाषा हमने देखी कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, अर्थात एक ही मुख्य क्रिया हो, उसे हम सरल या साधारण वाक्य के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में देखा राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या है, एक उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ता है क्या है, एक विधेय है। तो इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होने के कारण ये जो वाक्य है वो सरल या साधारण वाक्य के अंतर्गत रखा जाता है। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में इसी पॉइंट के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए